हेलो, देखो भाई, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास तक वेंट ऑफ फैक्टर, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर में आपने ये सीखा है कि जो वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास तीन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमारे पास था क्या? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या था? अपॉन में था एब नॉर्मल मोलर मास, एब नॉर्मल मोलर मास। ये हमारा था पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा था एक्सपेक्टेड, यानी आप कह सकते हो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अपॉन में क्या लेते हैं हम लोग? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, तो क्या आता है? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हो गया। आप थ्योरेटिकल के स्थान पर ऑब्जर्व्ड भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा था सेकेंड फॉर्मूला। तो दो तो हमारे ये फॉर्मूले हो गए। और तीसरा फॉर्मूला क्या था? तीसरा फॉर्मूला हमारे पास में था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन का हो या एसोसिएशन का हो, बाद में कितने पार्टिकल्स होंगे और पहले कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। ये हमारे तीन फॉर्मूले थे वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का। और फिर वेंट ऑफ साहब ने जो था अपना एक नया मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो फॉर्मूलेज थे वो प्रिस्क्राइब किया था। ठीक है ना? आज हम लोग बढ़ेंगे इसी से आगे और आपको कुछ नई चीजें और नया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना? तो ये मैं आपको लास्ट क्लास तक पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, करते हैं मॉडिफाई खुद को। देखो, आपको इसके बाद जो पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है? इफ आई की वैल्यू, अगर आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर, अगर 0 से आता है ग्रेटर, तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या होगा? डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। डिसोसिएशन क्या होगा। और अगर इफ आई, देखो, और इफ आई की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अगर आई की वैल्यू, सॉरी 0 नहीं लिखना है, अरे भैया 1 लिखना, 1। ठीक है ना? आई की वैल्यू, अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मोर देन 1 होता है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि सॉल्यूट का वहां पर क्या हो रहा होगा? सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रहा होगा। अगर आई की वैल्यू 1 है, अगर आई की वैल्यू कितना है? 1 है, तो हम बोलेंगे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। ये बिल्कुल वही केस बन जाएगा जो अभी तक आप पढ़ रहे थे ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए आप 1 लेके चलते थे ना। आगे आ जाओ। अगर हमारे पास आई की वैल्यू, इफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई लेस देन 1 हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो क्या होगा? देखो, तब ये होगा एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट विल टेक प्लेस, है ना? तब क्या होगा? एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है ना? एसोसिएशन हमेशा, तो आपको पहचानना आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा?
अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, ये लिखिए आप लोगों ने, लिखो फटाफट से इसको, ये लिखो, कॉपी करो, आ जाओ। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रांग है, कैसा है, स्ट्रांग है, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो आई जो होगा वैल्यू, भाई हम सब लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% क्या होते हैं बताओ, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं ना। यानी कि हम सभी जानते हैं, वी नो दैट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट 100%, है कि नहीं, 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तब हम लोग एक बात यहां लिखेंगे कि आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट, आयंस। अब यहां पर आयंस कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, यानी कि कैटायन प्लस एनायन दोनों होंगे, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, और इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एन। ये ओनली फॉर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमसे किसी ने बोला कि मेरे पास NaCl है, वाटर में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं Na प्लस बनेगा एक्वस और Cl माइनस बनेगा एक्वस। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2 आयंस, 1 मोल तो इसके हो गए और 1 मोल इसके हो गए, है ना। 1 मोल अगर NaCl हम लोग डिजोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें कुल कितने हैं, 2 आयंस इसके अंदर अवेलेबल है सॉल्यूशन में। और एग्जांपल देखें एक आध, अगर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अगर हमारे पास AlCl3 है, अगर इसको हम वाटर में डाल देंगे तो कितने बनेंगे आयंस, एल्युमिनियम का तो एक मिलेगा 3 प्लस, और आपके पास 3Cl माइनस आयन मिलेंगे एक्वस, ठीक है ना। तो बताओ आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, देखो 1 मोल हमने कौन लिया, AlCl3, तो 1 ही मोल हमको मिला एल्युमिनियम आयन, और 3 मोल हमें कौन मिले, Cl माइनस आयन, है ना। तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, है ना। कॉपी करो, चलो और देखें एग्जांपल, एक और बताओ मुझे करके आप। चलो हमारे पास मान लो है पोटेशियम सल्फेट, क्या है, ये होता है K2SO4, छोड़ो, हम लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। हम इसे वाटर में गिरेंगे, ये हो जाएगा डिसोसिएट, एल्युमिनियम के 2 आयंस मिलेंगे, और सल्फेट के हमको मिलेंगे कितने, 3 आयंस मिलेंगे। तो बताओ इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी इसके लिए, आई मतलब वेंटो फैक्टर कितना होगा इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है ना। देखो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। मतलब कि वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबके। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। लिखो, अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं ना, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अपन लोग। देखो अगर कोई चीज, अगर किसी सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है तो उसकी डिग्री होती है एसोसिएट होने की या फिर डिसोसिएट होने की। तो उसी डिग्री को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग जो अगला हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ, रिलेशन बिटवीन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंड एसोसिएशन विद वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर के साथ में हमें रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, फॉर एसोसिएशन। चलो पहले हम लोग लेते हैं डिसोसिएशन के लिए ना, फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन। देखा भाई, डिसोसिएशन अगर होगा तो क्या होगा, देखो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट ए है, क्या है, या कह लो हमारे पास सॉल्यूट ए है, आपने डिसॉल्व किया इसको सॉल्वेंट में, ये डिसोसिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी में, और इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो अल्फा होगी। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो अल्फा होगा। तो जो वेंट ऑफ फैक्टर है, अच्छा ये एक्ट ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब इनिशियली हम लोग बोलेंगे, इनिशियली इसके हमारे पास सपोज करो ए मोल था, कितने मोल था, ए मोल था, किसका, ए का। इनिशियली यहां पर मतलब लिख दूं, मोल्स है ना ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ए था इनिशियली, अभी टूटा ही नहीं है, इनके जीरो हैं नंबर्स ऑफ मोल। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मदद से ये ए अल्फा मोल्स बनेगा, ये भी ए अल्फा मोल्स बनेगा। जितने मोल्स इधर होंगे उतने ही मोल्स क्या होगा, इनटू हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में ना, और इधर बनेंगे। अगर ए अल्फा मोल्स इधर बनेंगे, शुरू में ए मोल्स थे तो इक्विलिब्रियम पर बचेगा कितना, शुरू में ए मोल्स था, ए अल्फा यहां से घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, ए अल्फा मोल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर दो बार ए अल्फा है, भैया तो दो मोल्स है ना, इसके बना तो इसी से है कि नहीं, तो हम केवल एक ही बार करेंगे सेपरेट, तो इतना हमारा बचेगा रिएक्टेंट का एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए क्या जानते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है इक्विलिब्रियम पे। ये इनिशियली हमने ए मोल लिया था, कितने मोल लिया था बताओ, ए मोल लिया था, और बाद में हमारा ये मोल बन गए इतने। तो आई की वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, बताओ कितने हो गए। देखो ए मोल माइनस ए अल्फा तो बचा है, भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% थोड़ी ना हो जाएगा डिसोसिएट, कुछ तो रह जाएगा उसके अंदर। तो वो ए माइनस ए अल्फा रह गया बचा हुआ सॉल्यूशन में, किसका, मोल्स ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट का, कुछ टूट गए मतलब डिसोसिएट हो गए, तो ए अल्फा बन गया कुछ, लेकिन कुछ रह भी गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि सारे के सारा जितना आपने उसमें दिया वो सारा ही टूट जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे वो अनडिसोसिएटेड रह गया होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो वो हमारे पास ए माइनस ए अल्फा था, ये रहा, और प्लस सॉल्यूशन में कौन होगा, ए अल्फा प्लस ए अल्फा, एक हमारा क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ए प्लस ए अल्फा, ए प्लस ए अल्फा, एक रह गया,
तो बाकी हमारे दोनों कट गया मतलब ना। अब हमें क्या सीखना है, देखो हमें निकालना था आई, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। क्या था बताओ फॉर्मूला? फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। एसोसिएशन यहां पर क्यों लेंगे, यहाँ तो डिसोसिएशन हो रहा है ना, इसलिए एक ही लेंगे डिसोसिएशन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। देखो तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, देखो ध्यान से। तो आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, ए प्लस ए अल्फा मोल है ना, और बिफोर डिसोसिएशन यानी कि ये था कितना, ए मोल, ए मोल। ए कॉमन लेंगे यहां से, तो ए कॉमन लोगे तो एक प्लस अल्फा आ जाएगा अपॉन ए से क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो बताओ आई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा, है ना। अगर मुझे अल्फा निकालना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कैसे निकालूंगा बताओ, अल्फा निकालूंगा, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। बात समझ में आया तुमको? तो ये हमने क्या किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर में रिलेशन ड्राइव कर दिया, रिलेशन ड्राइव कर दिया है ना। इसे करो कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। करो कॉपी, बढ़ते आगे। लिख लिया ना। देखो ये था इसका हेडिंग मैन, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन विद वेंट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। और ये हमने तो यहाँ पर रिलेशन जो ड्राइव कर दिया है, समझ में आया। तो ये हमारा हुआ फॉर डिसोसिएशन। अभी कहा आपने स्ट्रॉन्ग के लिए क्या हुआ, ये तो वीक के लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी पीछे तो समझाया, NaCl KCl, आई इक्वल टू एन नहीं समझाया मैंने भाई, NaCl था, पानी में गया टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस, तो Cl कितनी हो गई, 1, 2 आयन हो गए, तो 2। अभी तो समझाया, फिर पूछ रहे हैं भाई। अब आ जाओ फॉर एसोसिएशन, तो सॉरी ये अभी हमने ड्राइव किया फॉर डिसोसिएशन, इसको हम लोग करेंगे फॉर एसोसिएशन। किसके लिए, फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए हमें ड्राइव करना है क्या, क्या करना है ड्राइव, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो अल्फा लेट करो, ये अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो भाई साहब हमारे पास सपोज करो एक सॉल्यूट ए है, ठीक है ना भाई। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। आपको हमने समझाया था पहले कि हमारे पास मान लो एसिटिक एसिड है, ये एसोसिएट भी हो सकता है, तो कैसे होगा बताओ। ये एसोसिएट, ये एसोसिएट हमारा कुछ ऐसे होता है, तो ये हमारे पास क्या इधर मेरे पास है एक नहीं 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। देखो इसका बनता है डायमर हमेशा सॉल्यूशन में, डिसोसिएशन भी होता है इसका, लेकिन डायमर अगर बोलेगा तो डायमर ऐसे बनता है। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर H, इधर HO CH3, इधर C डबल बॉन्ड O। तो देखो ये क्या हो गया, ये डायमर बन गया। क्या बन गया ये, देखो यहां पर कितने हैं, एक CH3COH ये रहा, एक उधर है। 2 इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में H बॉन्डिंग के थ्रू डायमर बनाते हैं, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल था, इधर एक बन गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CH3COH, ये बन गया ना 2 डायमर, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल था, इधर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक है ना, तो एक मॉलिक्यूल है, देखो ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो ऐसे हमारे पास कोई होगा मॉलिक्यूल, है ना, उसके लिए हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर और किसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन में रिलेशन करेंगे, फाइंड आउट। तो ए हमारे पास था कोई मॉलिक्यूल, अल्फा क्या थी उसकी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और यह AN बन गया। क्या बन गया, इनिशियली हमारे पास कितने थे, इनिशियली हमारे पास A मोल थे, कितने मोल थे, A मोल, ये कुछ नहीं बना था तब तक। फिर एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, इसके हमारे पास ए मोल थे, तो ये हमारे पास ए अल्फा अपॉन एन इतने मोल्स बने होंगे। तो बचे कितने होंगे, ये बचे होंगे ए माइनस ए अल्फा अपॉन एन। बात समझ में आई? तो हमें क्या निकालने बताओ, हमें निकालने हैं क्या, वेंटो फैक्टर। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट कब, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन के बाद में देखो कितने हो गए, सबको जोड़ देंगे ए माइनस अल्फा ए अल्फा अपॉन एन, है ना? हाँ हाँ ये तो हमारे पास था ए माइनस ए अल्फा अपॉन एन। अच्छा ये यहाँ पर यहाँ मिस्टेक है, ये एन नहीं आ गया था, ठीक है ना? ए माइनस एन अल्फा, सॉरी देखो इधर ए माइनस ए अल्फा करेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा कुल कितने मोल्स हो गए, इधर हमारे पास एन नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलेगा प्लस ए अल्फा अपॉन एन, ठीक है ना? अब हम यहाँ से करेंगे कॉमन कुछ, देखो ए कॉमन करो यहाँ से, है ना? एक करा हमने कॉमन, देखो ऐसे मत करो, ए माइनस यहाँ से पहले ए अल्फा करो बाहर, तो एक माइनस नहीं होगा, वन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा, है ना? फिर हम यहाँ से ए कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, एक माइनस अल्फा इंटू वन अपॉन एन माइनस वन, है कि नहीं? ये हो गया। अब देखो ये तो है आफ्टर एसोसिएशन, ए इंटू वन माइनस अल्फा वन इंटू वन अपॉन एन माइनस वन, ये है आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये कौन है, ए बिफोर। तो हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे, देखो तो आई इक्वल टू पता क्या होगा, वही फॉर्मूला आफ्टर एसोसिएशन, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बताओ, ए है, एक माइनस अल्फा इंटू वन अपॉन एन माइनस वन, अपॉन बताओ कितना हमारे पास में ए है, बिफोर, खत्म हो गया। तो बताओ आई की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, वन माइनस अल्फा ब्रैकेट में, हाँ तो इसमें ना वो ले लो एलसीएम, नीचे वन ले लो, तो क्या आएगा, एक माइनस एन अपॉन एन, नहीं आ जाएगा? हमें क्या निकालना है बताओ, अल्फा निकालना है, तो अल्फा वन माइनस एन अपॉन एन इक्वल टू क्या बनेगा, देखो एक माइनस आई, है ना? तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एक माइनस आई, और जब हमारे पास एन अपॉन में क्या हो जाएगा, वन माइनस एन। तो ये हमारा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और ये हमारा है क्या है, वेंटो फैक्टर, ठीक है ना? इनमें रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया। ये हमारे पास दो फॉर्मूले थे, ठीक है ना? अब हम हमारा जो चैप्टर वो फिनिश हो गया है, हम करेंगे क्वेश्चन, दो बेहतरीन एग्जाम्पल है बुक में ना, उसे हमें करना जरूर है, पेपर में वो 100% आने का चांस रहते हैं। सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर कोई है इस चैप्टर के अंदर तो वही दो क्वेश्चन है, जब वेंटो फैक्टर का सारा कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है ना? ये आया तुमको समझ में, सब चीज कैसे निकल के आ रहा है? जहां डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, दोबारा समझा दूंगा। देखो भाई ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल ऐसे हैं जो कि एबनॉर्मल मोलर मास पर बेस्ड है, वो आपको जरूर करना चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में है वेन टॉप पर बेस्ड, तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्या कहता है, कहता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH dissolve in 25 gram of benzene, so a depression in freezing point equal to इतना। देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन शो करता है कितना, 1.62 केल्विन। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज कितना है, 4.9। वो तो आपको देगा ही है ना, KF दे रखा उसने आपको। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ
इट फॉर्म डाइमर। तो यहाँ पर खुद ही कह रहा है डाइमर फॉर्म कर रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। और क्या भी रहा है देखो ध्यान से, तो पहले हमें तो गिवन है सब लिख लेते हैं ध्यान से। देखो तो हमारे पास क्या है, 2 ग्राम सोल्यूट कौन है हमारे पास, बेंजोइक एसिड, तो वो हमारा बी होता है कंपोनेंट, 2 ग्राम है, ठीक। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड जो है वो डिजोल्व कर रहे हैं। सोलवेंट कौन है, सोलवेंट हमारा यहाँ बेंजीन है, वो कितना है 25 ग्राम, ठीक है भैया कर लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना हो रहा है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारे पास डेल्टा टी एफ है, और कितना है बताओ 1.62 केल्विन, वेरी गुड। अच्छा के एफ इसमें आपको दिया हुआ है 4.9, 4.9 किलो सॉरी केल्विन केजी पर मोल, है ना। हाँ ठीक है भाई। अब इसका हमारे पास जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान से, मोलर मास C6H5COOH का कितना होगा, जोड़ो। देखो इसमें सी बताओ कितने हैं कुल, 6 और एक 7 सी इसमें टोटल, तो 12 इंटू 7 है ना, 12 सत्ते कितना होता है 84, प्लस एच इसमें बताओ कुल एच कितने हैं 5 और 6, 6 इंटू 1 प्लस ओ बताओ कितने इसमें, इसमें टोटल ओ है 2, 2 इंटू 16, तो 84 प्लस 6 प्लस 32, इसको ऐड करने पर 90 प्लस 32 यानी कि 122 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल है ना। ये हमारा क्या है मोलर मास आ गया, जो कि हमने कर लिया कैलकुलेट। अब इसमें कह रहा है तुमको भाई हमको एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो निकालना पड़ेगा अल्फा, और अल्फा के लिए हमको चाहिए आई, तो आई हमको करना पड़ेगा कैलकुलेट, और वो कैसे निकालेंगे, देखो मोलर मास हमारा ये मिल गया है, आओ तो डेल्टा टी एफ बताओ क्या होता है, तो होता है के एफ इंटू सोल्यूट का गिवन मास इंटू थाउजेंड्स, अगर सोलवेंट का मास केजी में नहीं है तो, अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि बेंजोइक एसिड है यहाँ पर, इंटू सोलवेंट का गिवन मास जो भी होगा वो कितना है 25 ग्राम, ठीक है। डेल्टा टी एफ देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1.62 केल्विन है, और हमारे पास के एफ कितना है बताओ 4.9 किलो केल्विन केजी पर मोल, है ना। आ जाओ आगे देखो उसमें इंटू, अच्छा ये कितना मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम इंटू कितना 1000 अपॉन मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है, जो कि यहां से निकलेगा। अगर ये दोनों मोलर मास जो हमने यहां से निकाला है फॉर्मूले से और यहां से अगर सेम निकल गया फिर तो ठीक है, अगर नहीं निकला ये सेम मतलब 122 नहीं निकला तब ये एबनॉर्मल माना जाएगा। क्या माना जाएगा ये एबनॉर्मल, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, कि हम लोग यहां से निकालें कुछ और यहां से निकले कुछ और, तो एबनॉर्मल माना जाता है। सोल्यूट का मास हमको दे रखा था, सॉल्वेंट का मास कितना है 25 ग्राम, ये लिख दिया, ये हमारा केजी में चेंज हो चुका है ग्राम से, है ना, क्यों थाउजेंड हमने इसको डिवाइड किया है ना इसलिए। तो देखो केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो गया, केजी केजी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मोलर मास निकालना है तो सोल्यूट का मोलर मास यहाँ से निकालो 4.9, देखो 25 और ये हमारा कितना 40 आ जाएगा, है ना, तो 40 ऊपर हो गया, तो 4.9 इंटू 40 इंटू 2 ग्राम पर मोल, और अपॉन में कितना आएगा 1.62। अब मैं इसे कर लेता हूँ कैलकुलेट, है ना, तो कैलकुलेटर का मैं यूज़ करता हूँ, आप मत करना घर पे यूज़, कैसे करेंगे फाइंड आउट, आ जाओ। तो 4.9 इंटू करना है 40 इंटू करना है 2, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 392 अपॉन 1.62। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 1.62, ये आएगा तुम्हारा 241.975 ग्राम पर मोल आएगा भाई, ठीक है ना, ग्राम पर मोल हमारा निकल के आ गया। अब ये हमारा बताओ क्या निकला, ये हमारा निकला मोलर मास सोल्यूट का, किसका सोल्यूट का, जो हमारा एबनॉर्मल होगा, कौन सा होगा
एब नॉर्मल होगा। एब नॉर्मल क्यों होगा बताओ? होता तो इसका है 122 और निकल के आ रहा है 241, तो हो ना एब नॉर्मल। तो एब नॉर्मल मोलर मास हमारा 241.975 ग्राम पर मोल। बताओ वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। मोलर मास ये तो होता है एब नॉर्मल। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो नॉर्मली है वो तो है कितना 122 ग्राम पर मोल, और जो एबनॉर्मल निकल के आया वो कितना आया 241.975 ग्राम पर मोल निकल के आया। ग्राम पर मोल कैंसिल आउट हो गया, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं डिवाइड, आ जाओ। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 122 डिवाइडिंग बाय 241.975, कितना आ गया भाई 0 पॉइंट हमारा आ गया 5, यह आ गया I इक्वल टू 0.504। ठीक है I। अब बताओ ये I क्या है? छोटा नहीं है एक से छोटा है तो प्रूफ हो गया ना कि एसोसिएशन हो रहा होगा। ठीक है I निकल गया। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ एसिड जो कि क्या होगा एसोसिएशन होगा, हमें वो करना है कैलकुलेट। चलो करते हैं, तो लिखते हैं इसको, है ना। ये साफ नहीं आ रहा थोड़ा सा ना, क्लियर हो गया ना? देखो आ जाओ। तो CH3, सॉरी यहाँ हमारे पास तो बेंजोइक एसिड है भाई, तो C6H5COOH डाइमर फॉर्म कर रहा होगा। C6H5COH ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा ट्वाइस, है ना, ट्वाइस बनेगा। तो सपोज करो हमारे पास इनिशियली था ये कितना A मोल और ये था 0 मोल। डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो हमारे पास अल्फा हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा A अल्फा अपॉन 2। भाई 2 कहां से आया? 2 जो है हमारा वो हमारा यहां जो है ना ये 2 है, तो A मोल था हमारे पास, ये बनेगा। बचा कितना होगा A माइनस A अल्फा। तो I की वैल्यू क्या निकल के आया था बताओ हमारा, है ना। हम I की वैल्यू निकाल रहे थे तो हम लिख रहे थे टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा अपॉन 2। अगर इसे करें सॉल्व तो A माइनस A अल्फा कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 बचेगा अंदर में, बचेगा तो 1/2, क्योंकि हमारे पास क्या जाएगा 1/2। अच्छा ये माइनस का हो जाएगा ना भाई, माइनस हाफ अल्फा बचेगा। सिंपल सी बात है यार, तो कोई हार्ड थोड़ा है। मैं देखो एक अल्फा हमारे किस में माइनस में, हाफ प्लस में है, तो अल्फा A, अरे भैया A लिखना था ना, A अल्फा अपॉन 2 बचेगा ये हमारा आफ्टर क्या एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इतना लंबा क्या लगाए, सिंपली आप लगा दो टोटली। तो I इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा आफ्टर एसोसिएशन, तो A माइनस A अल्फा अपॉन 2 आ गया था ना, अपॉन में A था, A करेंगे कैंसिल। अच्छा I बताओ कितना, I की वैल्यू हमारे पास है 0.504, हमें तो अल्फा निकालना है ना, A हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 बचेगा, है ना। यहाँ अल्फा रहेगा ना, इधर अल्फा अपॉन 2 बचेगा ना, A कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा अपॉन 2 इधर ले आओ, तो अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या बचा 1 माइनस 0.504। तो अल्फा कितना आया बताओ, अल्फा कितना है, करो यार इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। हाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना पहले, तो इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस 0.504 ये तुम्हारा आएगा कितना 2 इंटू में आ गया, और इसको माइनस करने पर आएगा 0.496। अब इसे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, 0.992 8 में आएगा 9 आएगा ना। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना निकल के आया बताओ,
ये निकल के आया 0.992। लेकिन परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन अगर फाइंड आउट करना होता है तो हमें 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। 0.992 इंटू 100 कितना आएगा, 99.2% क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है इस क्वेश्चन में। समझ आया बात तुमको? तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो क्वेश्चन था ना, ये हमने बच्चा पार्टी सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो इसे आप ना जरूर जरूर करना घर पे सॉल्व, है ना, दोबारा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिखाता हूँ करके सॉल्व। देखो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका सभी क्वेश्चनों का जो पिताजी है ना, वो ये क्वेश्चन है। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया उसे सॉल्यूशन चैप्टर का मतलब आता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और बहुत ही एक दूसरे कॉन्सेप्ट के यूज से ही इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो कहता है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का 0.6 ml है, उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1, हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml। यहाँ इसकी डेंसिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की, इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको यहाँ वाटर का दिया गया है क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया गया है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज, देखो ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सा है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर, अरे वाह, वैन हॉफ फैक्टर करना है कैलकुलेट। या वैन हॉफ फैक्टर का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब मुझे एब्जॉर्ब्ड दे दिया इसने, तो इसका मतलब कि हमको वही लगाना है फॉर्मूला, है ना, एब्जॉर्ब्ड वाला, और हमें कैलकुलेट पहले करनी पड़ेगी, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उसे कैलकुलेट करने के लिए पता है इसने बहुत लंबी कहानी दी हुई है। आप मुझे बताओ, आपको कैलकुलेट करनी डेल्टा टीएफ, है ना, क्योंकि डिप्रेशन बोल रहा है, तो केएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केएफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए होगा। देखो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, वी फॉर वॉल्यूम किसका, एसिटिक एसिड का, कितना है बताओ, 0.6 ml है। ठीक है भाई ले लेते हैं। और हमें इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml दे रखी है। अरे डेंसिटी कहाँ लग गया, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड है ना ये 1.06 ग्राम पर ml। देखो भाई सोल्यूट तो यहाँ पर कौन है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो मुझे मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सोल्यूट का, और मोल्स निकालने के लिए मुझे मास चाहिए, तो मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ CH3COH, गिवन मास निकालो पहले। गिवन मास किसका, सोल्यूट, कौन है सोल्यूट, एसिटिक एसिड है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला होता है मास निकालने का। डेंसिटी कितना है 1.06 इंटू ये कितना है 0.6 ml, ml से ml खत्म हो जाएगा, ग्राम निकल के आएगा। इसे करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर बताओ, चलो कर देता हूँ ना मल्टीप्लाई, समय लगेगा बनाने। तो 1.06 इंटू 0.6, हाँ तो ये हमारे निकल के आएगा 0.636 ग्राम, ठीक है ना, 66 ग्राम निकल के आ रहा है। अच्छा तो उसके हमने मोल्स भी चाहिए, फिर मोल्स ऑफ CH3COH चाहिए ना मोल्स, तो मोल्स कितने बताओ इसके, 0.636 अपॉन मोलर मास निकालो इसका सोल्यूट का 63, कितना 60 होता है मेरे ख्याल से ना, मोलर मास ऑफ CH3COOH। तो कितना निकलेगा भाई, इधर निकाल लेते हैं, 12 24 हो गया कार्बन का, प्लस H कितना है 4, O कितना है 32, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 0.636 अपॉन जोड़ो, हाँ 60 आएगा, 60 H 3 है ना, एक आगे भी तो 4 है ना, तो 60 से भाग देंगे हम किसको, 60 से हम डिवाइड देंगे, हाँ 0.636 को डिवाइड देंगे किससे, 60 से। ये आपको कितना आएगा पता है, ये आपका आएगा नंबर ऑफ मोल्स निकल के कितना
नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा एसिटिक एसिड का मोल्स निकल के आएगा 0.0106। ठीक है ना, ये नंबर मोल्स निकल के आ गए। अब हमें क्या निकालना है बताओ, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी निकालने के लिए अच्छा हमको डेल्टा टीएफ निकालना है कैलकुलेटेड। केएफ कितना बताओ, केएफ हमारे पास है, केएफ हमारे पास है कितना है भैया केएफ? हाँ भाई केएफ बताओ कितना है इसका, देख करके मुझे बुक में बताओ। अरे वाटर का बताओ केएफ कितना होता है, देख के बताओ। केएफ 1.86 होता है जहां तक मुझे याद है, देखना फिर भी एक बार उसमें देखा होगा टेबल में। 1.86 है ना, हाँ इतना ही है। देखो अब हमें चाहिए मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0106 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा, मास दिया इसने सॉल्वेंट का नहीं, तो भैया सॉल्वेंट का मास, एक बात ध्यान रखना डेंसिटी कितनी होती है, एक होती है ग्राम पर ml वाटर का। अगर नहीं दिया है ना तो ये लगाएंगे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml हमेशा। ठीक है ना, अगर नहीं दिया है तो दिया है फिर तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया तो हम ये लेंगे। तो वॉल्यूम बताओ कितना है 1000 ml, 1 लीटर दिया है, ml में चेंज हमें करना है। तो मास ऑफ वाटर बताओ कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा बताओ। 1000 ग्राम को अगर हम भाग देंगे 1000 से तो 1 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 केजी आ गया। तो हमारा जो डेल्टा टीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा बताओ, इसकी इंटू करो आपस में। 1.86 की इंटू करनी है, 1.86 इंटू 0.0106, तो ये हमारा आएगा 0.0197। ठीक है भाई, देखो इतना आया हमारा, है ना। ये कौन आया, ये हमारा आया कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 16 भी कर लो, है ना, 2 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ मारोगे तो तुम्हारा ये दोनों खत्म हो जाएगा। देखो आई बताओ क्या होता है, डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीएफ कौन सा, कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व बताओ कितना है 0.0205 डिग्री सेल्सियस है ना, केल्विन में भी यही रहेगा क्योंकि डिफरेंस है ये। अपॉन ये हमने करा कितना कैलकुलेट बताओ, कैलकुलेट हमने किया है 0.0197 केल्विन। केल्विन खत्म हो जाएगा, तो आई हमें निकालना है ना। तो हमें आई निकालने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, हमें आई निकालना है तो 0.0205 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे 0.0197 से, कितना आएगा भैया 1.04 आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, तो आई इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा 1.04, है ना, 1.0406 है ना। चलो ठीक है, ये देख लो ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, आई हमको मिल गया, आई हमको मिल गया ना। वेन टॉप देखो क्या इसका क्या आंसर है, वेन टॉप यही होगा, है ना। हमसे ना पूछा है वेन टॉप फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकालते हैं फॉर एसिड, हमें उसके लिए अल्फा चाहिए। क्या चाहिए हमें उसके लिए, अल्फा। अब देखो ध्यान से, इधर हमें और काम करना पड़ेगा, और लंबा क्वेश्चन है ये। तो एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट होगा तो CH3COH और H प्लस आयन में क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास इसके शुरू में ए मोल था, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ए अल्फा ये बन गया। यहाँ बचेगा ए माइनस ए अल्फा बचेगा। अरे शुरू में 0 होता है, ये वही लिखा, हम एक स्टेप आगे निकल गए ना, तो 0 हो गया, ए अल्फा और ए अल्फा याद हो गया ना इसलिए।
आ जाओ आगे बढ़े ना। तो आई की वैल्यू बताओ क्या होती है निकल के। तो इसके लिए आई कितना होगा बताओ। आई हमारे पास होगा, देखो टोटल खत्म हो गया ये, तो ए माइनस ए अल्फा अपॉन ए खत्म हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, है ना। आई कितना है बताओ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस आई, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1 पॉइंट है, नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई। डिसोसिएशन हो रहा है ना। डिसोसिएशन में सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस प्लस बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस यहां गड़बड़ कर दिया था ना भाई, ये प्लस तो बचेगा, ये खत्म होगा तो ए प्लस ए अल्फा बचेगा, तो हमारे पास ए प्लस 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा की वैल्यू निकलेगी आई माइनस 1, आई माइनस 1 अल्फा। आई कितना है 1.0406 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, है ना। तो अल्फा कितना आया 0.0406, ये अल्फा निकल गया भाई। ये हमने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन, हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा ये देखो ध्यान से। अब हम सभी ना एक बात तो जानते हैं कि अगर हमारे पास, देखो मैं थोड़ा छोटा कर दो रहे ना, तो आपने सीख लिया है, हमें लंबा काम करना पड़ेगा इधर। हमारे पास CH3COH है और ये हमारा डिसोसिएट हो रहा है CH3CO नेगेटिव आयन में और H प्लस आयन में। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C था, सपोज करो इसका कुछ नहीं था। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा वो C अल्फा क्या होगा, दोनों का हमारा कंसंट्रेशन होगा। और दोनों का कंसंट्रेशन C क्या है, कंसंट्रेशन है किसका, सॉल्यूशन का, है ना। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो हमारा है वो हमारा ये है। तो भाई साहब कंसंट्रेशन ये है, तो बताओ इसके लिए के ए क्या निकालते हैं हम लोग, के ए क्या होता है बताओ। के हमारा है डिग्री, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं के को, फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अरे सी पता क्या है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था आपने, क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, CH3CO नेगेटिव और ओ सॉरी इधर H प्लस आयन, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन करते हैं रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये आपको सिखाया गया है किसमें, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। देखो तो ये हमारे पास यहां पर कौन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहां हमारे पास C अल्फा है किसका, एसिटेट आयन का इंटू C अल्फा H प्लस आयन का, और नीचे कौन आएगा बताओ, C कॉमन लोगे तो 1 माइनस अल्फा, C हुआ कैंसिल आउट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमारे पास निकल के आएगा के ए, वो आएगा C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C क्या है, कंसंट्रेशन, मोलालिटी हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हम ना एक बार क्या करते हैं, एम निकाल लेते हैं इधर, मोलालिटी कंसंट्रेशन। तो बताओ कितने मोल्स आए थे हमारे पास निकल के इसके, हमारे पास कितने मोल्स आए थे वे निकल करके, एसिटिक एसिड का जो मोल्स निकल के आए थे वो आए थे निकल के कितना 0.0106, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, और इस मास ऑफ कौन, सोलवेंट कौन है, वाटर, वो था कितना 1 किलो, तो 1 था, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 ही निकल गया, सॉरी 1 नहीं 0.0106 ये निकल गया ना। तो कंसंट्रेशन हमारा देखो ये है मोलालिटी, तो हम यहां पे रख देंगे 0.0106 इंटू अल्फा कितना बताओ, अल्फा की वैल्यू हमारी जो निकल के आ रखी है वो IT है 0.0406, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अल्फा का स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस 0.0406, इसे कर लेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कीजिए इसको सॉल्व, करो करो, जुकाम कर दिया आज पढ़ाते पढ़ाते। देखो
क्या? हाँ, पहले इसको ना स्क्वायर करो, पहले इसका देखो 0.0406 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा निकल गया कितना आएगा 0.0106 इंटू स्क्वायर करने पर निकल के आएगा हमारा 0.00164 अपॉन कितना आएगा। अच्छा इसको माइनस करते हैं, आ जाओ देखो इसमें 1 माइनस, भाई साहब ये सब ना मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, आप ना खुद से करना, ठीक है ना, मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूँ ओनली। यहाँ पर आप तो घर में पढ़ रहे हो ना, तो आपको खुद से करना चाहिए प्रैक्टिस। और यहाँ 1 माइनस करेंगे 0.0406, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी मिलेगा आपको कैलकुलेटर, नहीं मिलेगा ना, इसलिए तो 0.959। अब ऊपर वाले करो मल्टीप्लाई, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.0106 की मल्टीप्लाई करनी है 0.0164, तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा 4 बार 0 2 3 4, तो लंबा है कैलकुलेशन यार इसमें, है ना, 173 अपॉन 0.959। अब इसको डिवाइड कर दे भाई, कितने से करना है इसको डिवाइड, 0.959 कितना आ रहा है इसका, इसको मैं डिवाइड कर दूँ 0.40173, इसको डिवाइड कर दूँ कितने से 0.959, तो ये हमारा आ रहा है कितना पता है, ये हमारा, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1.803 इंटू 10 पावर कितना आएगा -5, ठीक है ना। सॉल्व करने पर क्या आंसर करते करना एक बार, ठीक है, सेम आ रहा है 1. तो उसमें 86 है, ठीक है ना, हमारा कितना आ रहा है 1.803। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, के ए इक्वल टू बुक में आंसर है 1.86, है ना, हमारा है 1.803, कोई बात नहीं, ठीक है, -5, ठीक है ना, ये हमारा आंसर निकल के आता है। समझ में आया, तो लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इस सभी क्वेश्चन का पिताजी है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, ठीक है ना, इसे करो कॉपी, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर टिक लगवा रहा हूं जो तुम्हें घर पे करना है, जरूर करना है। ये सेम क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन नंबर 33 है एनसीईआरटी में, बता रहा हूं मैं आपको, जो वेंटो फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ देखो, फ्लोरो एस्टिक एसिड, कौन सा, फ्लोरो एस्टिक एसिड हमारा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन वाला है। देखो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.33 है ना, ये क्वेश्चन जो है ना 33, ये डिक्टो जो अभी हमने किया सेम क्वेश्चन है। अब भी इस क्वेश्चन को करने के बाद में इसे घर पे ट्राई करो, अगर आपने कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, डिक्टो ये उसमें करा वही करना है, प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, है ना। और एक इसमें जो क्वेश्चन है वो इधर है, मतलब वेंटो फैक्टर पे जो बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 2.41 करना क्वेश्चन एक है ना, और एक तुम्हें करना है 2.40, ये सारे वेंटो बेस्ड फैक्टर क्वेश्चन है। और एक हमारे पास में इधर हमारे पास जो है ये है बेंजीन और टोल्यून एडियल सॉल्यूशन, तुम कर लोगे ना, कर रखा है तुमने, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आपको जरूर करना है ना, वेंटो फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है, इससे क्या होगा तुम्हारे अंदर ना एक परफेक्शन आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है भाई। तो ये हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर कौन सा, फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगले क्लास में अगर तुम लोग को डाउट हुआ तो डाउट लिख देना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वरना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चनों का, वरना हम लोग नए क्लास में नया चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो चलो, आई होप कि ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, समझ में आया ना अच्छे से, घर पे एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, हर एक कंसेप्ट को समझाया गया डिटेल में ना। तो आपसे मिलते हैं नए चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर डाउट नहीं हुआ तो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।